आज 7 फरवरी है, दिन शनिवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने सिर्फ चौके और छक्कों की मदद से 1500 रन बनाए और इस शानदार प्रदर्शन के साथ अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया। विधानसभा भवन के रिनोवेशन कार्य में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। सत्र शुरू होने से पहले इस काम पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 300 किलो सोना लूटने वाली गैंग का मास्टरमाइंड पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वैशाली में पुलिस ने प्रिंस को दौड़ाकर गोली मारी। बताया गया कि वह पीएमसीएच से भागा हुआ था। तेज प्रताप पर संतोष यादव ने अगवा कर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने पटना के एसके पुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पटना में नियोजन भवन में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उपनिदेशक की शिकायत के आधार पर की गई है। भागलपुर में 52 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज में दरारें आ गई हैं। यह पुल 6 महीने भी नहीं टिक पाया। इंजीनियरों का कहना है कि संरचना में गैप है। मधुबनी में 1500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेशी कॉल को भारतीय नंबरों पर डायरेक्ट करते थे और घर में ही फर्जी एक्सचेंज बना रखा था। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इज्जत रास नहीं आती। उन्होंने पवन सिंह पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उनके मिलने से उनका घर नहीं चलता। भागलपुर में हत्या के एक आरोपी की हथौड़ी से बेरहमी से पिटाई की गई। उसे बेहोश होने तक पीटा गया। यह घटना थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई। बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को फटकार लगाई। जज ने कहा कि जनता ने नकारा तो कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का अस्थि विसर्जन फल्गु नदी में किया गया। एनसीपी नेता मुंबई से गया जिले में अस्थि कलश लेकर पहुंचे थे। बिहार के 10 लाख कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बीजेपी विधायक की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंशन। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार सवालों के जवाब देते समय अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ नहीं सके। उन्होंने गलत जवाब दिए और सही जवाब भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। मौसम विभाग ने बिहार न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान जताया है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ सकती है, जबकि दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। होली के मौके पर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से 285 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें 22 मार्च तक चलाई जाएंगी। दूसरे राज्यों से बिहार के लिए आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो गई थी। ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलने से पैसेंजरों से राहत मिलेगी। इसके अलावा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम करीब 200 इंटर स्टेट बस 23 फरवरी से 23 मार्च तक संचालित करेगी। इन बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई है। अब होली और ईद में घर लौटने वाले बिहारियों को राहत मिलेगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज बुकिंग में ओटीपी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। गुरुवार से यह नया नियम लागू हो गया है। अब सिर्फ मोबाइल नंबर के आधार पर ही दस्तावेज बुकिंग की जा सकेगी। अब तक जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता था। ओटीपी का वेरिफिकेशन होने के बाद ही दस्तावेज बुकिंग पूरी होती थी। इस व्यवस्था के चलते लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था। नेटवर्क की समस्या और तकनीकी गड़बड़ी के कारण टिकट बुकिंग अटकी रह जाती थी।
बिहार सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की है। नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए 14 जिलों में जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की योजना है कि न केवल बंद पड़ी चीनी मिलों का मरम्मत किया जाए, बल्कि उन क्षेत्रों में नई मिलें भी लगाई जाएं, जहां गन्ने की खेती की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बिहार के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 34,000 शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया है। इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगले महीने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनौती दी। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में सम्राट चौधरी ने कहा, राबड़ी देवी के पास अगर कोई सबूत हो तो वह पेश करें। अगर कोई मंत्री या फिर मंत्री का बेटा मामले में शामिल है तो उसे 24 घंटे के अंदर जेल भेजेंगे। दरअसल राबड़ी देवी ने पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में मंत्री के बेटे के इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी। यह भी कहा था कि सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। मामले को रफा दफा करने का आरोप उन्होंने लगाया था। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में जांच अब भी जारी है। छात्रा की डायरी में एक लाइन लिखी हुई है जिसने एसआईटी का ध्यान खींचा। डायरी में लिखा है, आई एम अलोन। इसके साथ ही छात्रा ने अपने दोस्तों और परिजनों के बारे में भी जानकारी दी है। मैं अकेली हूँ। इस लाइन से एसआईटी यह मान रही है वह काफी समय से अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। बिहार के राजगीर में 1000 करोड़ की लागत से राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बने इस स्टेडियम में 45,000 दर्शकों की बैठक की क्षमता है। साल 2027 तक यहां आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन की संभावना है। बिहार में यातायात नियमों की अनदेखी करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ने वाला है। हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, वाहन के कागजात अपडेट नहीं रखना और बार बार नियम तोड़ना सीधे ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की वजह बन रहा है। राज्य भर में हजारों वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर निलंबन का खतरा मंडरा और कई के लाइसेंस भी रद्द हो चुके हैं। वैशाली में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में हुई बड़ी लूट ने सनसनी फैला दी है। हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने शटर गिराकर करीब 10,000 के जेवरात लूटे। सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। घटना जतकौली चौक स्थित मां दुर्गा ज्वेलर्स एंड वर्तनालय की है। शाम करीब 4:30 बजे बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधी दुकान में घुसे। अंदर प्रवेश करते ही बदमाशों ने शटर गिरा दिया और दुकान को अंदर से बंद कर लिया। अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए तूफानी शतक जड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों में शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास रचा। वैभव ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कप्तान आयुष महात्रे के साथ मिलकर उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिससे टीम छठे खिताब की ओर अग्रसर है। छपरा के सोनपुर में 4,228 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। 1,302 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। यह परियोजना क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। छपरा जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राएं आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रही हैं। यह पहल छेड़खानी और असुरक्षा की घटनाओं के मद्देनजर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना के तहत शुरू की गई है। मांझी प्रखंड के कई स्कूलों में छात्राएं पंच किक जैसी तकनीकें सीखकर आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। प्रधानाध्यापकों का मानना है कि यह प्रशिक्षण छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा। समस्तीपुर में 2000 से अधिक जीविका दीदियां मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे न केवल ऑयस्टर और बटन मशरूम उगा रही हैं, बल्कि अचार, पाउडर जैसे उत्पाद बनाकर 10-15 हज़ार रुपये मासिक कमा रही हैं। पूषा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से मिली मुफ्त ट्रेनिंग ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है, जिसे वे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही हैं। बिहार के गोपालगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर दिया है। यहाँ गोपालपुर में एक तेज रफ्तार स्कूली बस अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। इस हादसे में घर के भीतर खेल रहे 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल है।
राजगीर के एक होटल से 4 पर्यटकों की डेड बॉडी मिली। चारों की मौत का पता अब तक नहीं चल सका है। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही चारों पर्यटक राजगीर घूमने पहुंचे थे। पूर्णिया के मोहनपुर थाना क्षेत्र के विजयलालगंज पंचायत में भीषण आग लगने से 10 परिवारों के घर जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में लगभग 35 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। दमदाहा से पहुंची दमकल टीमों ने आग पर काबू पाया।